नमस्कार। लूनाराष्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ज्योतिष एक्सपोज्ड, एस्ट्रोलॉजी एक्सपोज्ड। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, टैरेट रीडिंग, किसी भी प्रकार की ऐसी विद्या में जो फ्यूचर से या पास्ट से संबंध रखती हो, जो आपका फ्यूचर बताती हो, आपको डिसीजन मिलने में हेल्प करती हो, उस विद्या के अंदर बिलीव करते हैं, तो क्या ये विद्या सही में काम करती है? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ स्कैम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब किताबें भरी हुई हैं लोगों के अलमीराज के अंदर, भृगु संहिता, पराशर हो रहा, लाल किताब, वो सही में काम करता है या नहीं करता? उन सब चीजों के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ज्योतिष सही में होता क्या है, ज्योतिष किस तरीके से काम करता है या नहीं करता। इस वीडियो के अंदर आपके ऊपर डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है, मेरे को नहीं। मैं आपके लिए जजमेंट नहीं दूंगा। तो ज्योतिष एक्सपोज का मतलब है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, एक न्यूट्रल व्यू, जो सच है वो सामने आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरनेट के ऊपर 10 मिनट कुछ पढ़ें, रैंडम लोगों के रेफरेंसेस दीजिए और कहिए कि इसने ये कहा था, और उस व्यक्ति का ज्योतिष से कोई संबंध नहीं। उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में ज्योतिष उठा के नहीं पढ़ा, लेकिन वो व्यक्ति किसी और फील्ड में माहिर है, वो नोबेल प्राइज देता है किसी और फील्ड के अंदर, इस फील्ड में नहीं, ज्योतिष में नहीं। लेकिन उसने कहा था तो हम उसको समझदारी का पैमाना मानते हुए, जैसे 10th क्लास के बच्चे करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता। ज्योतिष को समझने के लिए या किसी चीज को एक्सपोज करने के लिए उस चीज को पढ़ना पड़ता है। आपने किसी से युद्ध करना हो ना, दिमागी तौर पर युद्ध करना, तो पहले उसको पढ़ के जाना पड़ता है, ताकि आपको ये पता चले कि नेक्स्ट मूव ये है। इसको तार्किक व्यू कहते हैं, तर्क वितर्क। फिर एक व्यू होता है कुतर्क। कुतर्क ये होता है कि आप पढ़े ही नहीं किसी चीज को, आपने दिमाग लगाया ही नहीं, आपने जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करा, लेकिन आप इंटरनेट पे गए, आपने 10 रैंडम लोग लिए और कहा ये ऐसे काम करता है जी, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति ऐसा फ्रॉड है, इसके ऐसे काम नहीं करेगा या करेगा। हम ये किसी भी इंडस्ट्री के बारे में कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन हम ऋषिज के बारे में बात करते हैं। हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जिन्होंने ज्योतिष में काम किया है, उनका क्या व्यू है। तो ज्योतिष ना दो तरीके से चलता है, दो कंपोनेंट हैं इस ज्योतिष के, एक है स्पेस और एक है टाइम। आप बोलते ना कि सही समय पे सही व्यक्ति सही जगह पे हो, जगह हो और सही टाइम हो। बात कोई आप सही टाइम पे कहें, सही जगह पे कहें, अच्छी लगती है। ज्योतिष ना इन दो कंपोनेंट से ही बनता है, सही समय पे सही टाइम। तो हमारे जो ऋषि थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने आकाश में देखा और बहुत टाइम तक आकाश को ऑब्जर्व किया। कुछ ध्यान में रह के किया, कुछ मेडिटेशन के थ्रू किया, और कहा कि इस आकाश को ना 12 भागों में बांटते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इन 12 भागों के अंदर अलग अलग एनर्जीज हैं। और उन्होंने आकाश को 12 भागों में बांटा, जो आपकी 12 राशियां बन गई। अब ये जो स्काई है ना, ये आकाश ये बहुत बड़ा है। इतने बड़े आकाश के अंदर 30 डिग्री का स्पैन, 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री बनता है। एक 30 डिग्री की एक राशि बनती है, और कहा ये तो 30 डिग्री है, ये तो बहुत ज्यादा है। ये इस टाइम पीरियड के अंदर अगर चंद्रमा जाएगा तो 2.25 दिन लेगा, सूर्य जाएगा तो 1 महीना लेगा। तो इसको कैसे डिवाइड करें? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके माइन्यूट डिविजन लेते हैं। जैसे कि आप गूगल मैप्स के अंदर जाते हैं तो पहले आप सिटी के अंदर जाते हैं, कहीं पे कभी एड्रेस आप जाते हैं, पहले सिटी, देश होता है, फिर सिटी होती है, फिर जिला होता है, फिर ग्राम पंचायत, रोड, फिर नियरेस्ट लैंडमार्क आप डालते हैं, तो जाके पोस्टल एड्रेस आता है। इसी तरीके से आकाश के अंदर भी 30 डिग्री का टाइम स्पैन दिया, फिर उन्होंने इसके अंदर डिविजन्स करना चालू करते हैं। और हम एक काम करते हैं, हम इसको ना बहुत ज्यादा माइन्यूट डिविजन्स में डालते हैं। और कितना डिवीजन किया कि वो मिनट्स में चले गए। डिग्री, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। वो एक डिग्री के 2 भाग, मतलब 30 मिनट्स के स्पैन पे गए। आकाश को उन्होंने इतना डिवाइड कर दिया कि 0.5 डिग्री की रेंज में जो भी प्लैनेट होगा उसके लिए ये वाला चार्ट यूज कीजिए, और उन्होंने डिविजनल चार्ट्स बना दिए। जिनको नहीं पता, ये बेसिकली डिवीजन है। आकाश के अंदर बहुत छोटे छोटे डिवीजन कर दिए। उसके बाद आप जो पंचांग देते हैं, पंडित जी जो पंचांग देते हैं, उसके अंदर वो डिविजन्स मेंशन होते हैं।
उसके बाद उन्होंने कहा चलो ये स्पेस तो बट गया, अब दूसरा काम करते हैं किसी का वक्त, क्योंकि एक टाइम पीरियड में या एक महीने में बहुत सारे लोग पैदा होंगे, उस आधा डिग्री के स्पैन में भी बहुत लोग पैदा हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, एक और हमारे पास तरीका है, दूसरी चीज है टाइम है। टाइम सबका सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग टाइम पीरियड पे पैदा होता है, अलग व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए टाइम अलग अलग चलता है। तो मान लीजिए कि दो व्यक्ति एक साथ पैदा हुए, लेकिन एक बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, जगह बदल दी, स्पेस बदल गया, तारों का पोजीशन बदल गया। दूसरा उसका टाइम बदल गया। टाइम कैसे बदला? चंद्रमा से, जिसको हम लोग दशा बोलते हैं। और उन्होंने ये कहा कि देखिए, क्योंकि बिहार से चंद्रमा की पोजीशन अलग थी और यूपी से अलग थी और कर्नाटका से अलग थी, इसलिए ना दशाएं अलग अलग चलेंगी। तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक ही दिन में जन्मे हुए लोग अलग अलग तरीके से फल को भोगते हैं। इसको कहा गया स्पेस एंड टाइम कॉन्सेप्ट। आपको पता है आइंस्टाइन ने भी ये बोला कि अगर फ्यूचर में जाना है ना, तो दो चीजें चाहिए। आप एक जगह से दूसरी जगह पे, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पहुंच जाइए, बहुत जल्दी पहुंच जाइए, बहुत जल्दी ट्रैवल कर लीजिए, उसी को टाइम ट्रैवल कहते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। ऋषिज ने कई हजार साल पहले ये काम किया और कहा कि अगर किसी का भाग्य देखना है, फ्यूचर देखना है, तो स्पेस और टाइम कॉन्सेप्ट को लाइए कि कोई व्यक्ति किसी समय में कहां पर है और उसकी कौन सी दशा चल रही है। उन दोनों कंपोनेंट्स के बेसिस पे आप किसी का फ्यूचर देख पाएंगे, स्पेस एंड टाइम। दूसरी चीज, उसके बाद ऋषि ने क्या किया, इन सबको जानने के बाद उन्होंने डेटा साइंस की तरह, जिस तरीके से डेटा साइंस में क्या होता है कि आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। आप कहते हैं कि अगर मार्केट ने ये पैटर्न फॉलो कर लिया, जैसे कि एनालिस्ट करते हैं मार्केट्स के लिए, तो इसके बाद ये इसका पैटर्न है, ये इसका साइकिल है। इसी तरीके से ऋषिज ने भी प्लानिटरी साइकिल्स बनाए और ये कहा कि अगर ये प्लानिटरी साइकिल आप फॉलो कर रहे हैं, अगर किसी कोई इस कॉम्बिनेशन के साथ पैदा हुआ है, तो इसका ये रिजल्ट आएगा और इस दशा में आएगा। डेटा साइंस की तरह स्ट्रक्चर कर दिया। अब उसको इंटरप्रेट कितना कोई कर सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग ज्योतिष के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं कि ज्योतिष ना बहुत ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब तक दिमाग नहीं लगाते ना ज्योतिष में, ज्योतिष आता नहीं है। मैं आपको बहुत छोटा सा दो एग्जांपल्स देता हूं कि साइंस किस तरह से कनेक्टेड है। एस्ट्रोनॉमिकली ना जुपिटर 12 साल के अंदर अपना एक चक्र पूरा करता है, सूर्य के राउंड उसकी एक परिक्रमा 12 साल में कंप्लीट होती है, इसलिए 12 साल में कुंभ आता है। लेकिन दशा बृहस्पति की 16 साल की होती है, जुपिटर की दशा 16 साल की होती है। आपको पता है 16 साल क्यों दी गई है दशा? क्योंकि जुपिटर का जो डेंसिटी है, मीन डेंसिटी है 1.33 है। आप 12 को 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 ईयर्स की दशा आती है। ये 16 साल के कर्म बृहस्पति के भोगने के लिए, क्योंकि हर किसी के लिए वक्त का पैमाना अलग है। आप जब बृहस्पति की दशा भोग रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड पे आपको ये 16 साल तक इस प्लैनेट से एनर्जी मिलेगी। 12 इंटू 1.33, 16 ईयर्स की दशा भोगते हैं। मीन डेंसिटी जुपिटर की हमारे ऋषि को कैसे पता थी, वो कहां से आई? आज की डेट में आपको पता है कि मीन डेंसिटी जुपिटर की 1.33 है। आपको आज के डेट में पता है कि जुपिटर अपना एक साल लेता है एक राशि के अंदर, 12 साल में 12 राशियां। पर उस टाइम पीरियड पे ऋषि ने बोला कि ठीक है, घनत्व जरूरत से ज्यादा है, यही इस ग्रह की सबसे अच्छी चीज है, तो हम एक काम करते हैं, 16 साल की दशा बनाते हैं, क्योंकि 16 साल तक प्रभाव रहेगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या काम किया, और जुपिटर की ईयर बहुत लाइट है, इसलिए बृहस्पति जब भी ऐसी जगह पे होता है तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। आप किसी ऐसे प्लैनेट से आए जिसको बोलते हैं कि एक टर्म है कॉस्मिक हेरिडिटी, कि आप कहां से आए हैं, आपको कौन से प्लैनेट एक्सपेक्ट। ऐसे ही एक और ग्रह है सूर्य, जिसके अंदर हर बार वो इतना एक्सट्रीमली एक्टिव प्लैनेट, लाइफ फोर्स है। एक दिन के लिए भी सूर्य नहीं निकले, लाइफ फोर्स डिस्टर्ब होता है। आपको पता है, आप सबको पता है कि सूर्य की रेस कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए अर्थ में। लेकिन उसकी दशा सिर्फ 6 साल की है।
कहां से आया, 6 का टर्म कहां से आया? तो मैं आपको एक बहुत साइंटिफिक चीज बताता हूँ कि हर 11 साल में मैग्नेटिक पोल्स का स्विचिंग होता है, मतलब वहां पे मैग्नेटिक पोल्स बदलते हैं और वहां पे ब्लास्ट होता है। एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे रशिया के अंदर, जब स्टालिन पावर में थे, उन्होंने प्रूव किया कि हर 11 साल में अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं रिवोल्ट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि सूर्य के अंदर जो भी कॉस्मिक रेडिएशंस हो रहे हैं, जो भी एक्टिव हलचल होती है, तो सूर्य क्या है, सत्ता का कारक है। वहां पे जब ब्लास्ट होता है ना, तो पृथ्वी के ऊपर रेवोल्यूशंस होते हैं, और उनको साइबेरिया के जेल में भेज दिया गया था। 50 साल के साइबेरिया की जेल में रहे, सिर्फ ये बताने के लिए, इस रिसर्च को दिखाने के लिए उस कम्युनिस्ट सरकार के अंदर, कि प्लानिटरी मूवमेंट्स अफेक्ट करते हैं। सूर्य में 11 साल में मैग्नेटिक पोल का स्विचिंग हो रही है, लेकिन ठीक 5.5 साल के अंदर ये प्लानिटरी स्विचिंग अपने आधे में पहुंच जाती है। सूर्य सिर्फ एक अयान को रूल करता है। हमारे ऋषि ने लिखा प्रश्न मार्क के अंदर कि सूर्य एक अयान मतलब 6 महीने, 6 महीने रूल करेगा, मतलब आधे पखवाड़े को रूल करेगा। इसका मतलब 11 साल से 5.5 साल हुए, और सूर्य के अंदर 28 से 35 दिन का एक दिन होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो 6 साल की दशा निकल के आती है। आप देखिए कितना साइंटिफिकली दशांश को एक्सप्लेन करते हुए चले वो, कि आप इस दशा में पैदा हुए हैं तो इतने साल, 6 साल ये दशा भोगेंगे, उसके 7 साल मंगल भोगेंगे, फिर केतु भोगेंगे। इस तरीके से उन्होंने दशांश को टाइमिंग दिया है, केतु से चालू होके बुध तक। उसका भी एक साइंटिफिक लॉजिकल रीजन है। मैंने अपने ब्लॉग्स के अंदर कितनी बार स्पेस इन टाइम और दशांश के बारे में लिखा, लेकिन जिसने कभी भी प्लानिटरी मूवमेंट्स पढ़े ही नहीं, जिसको ये नहीं पता कि मीन डेंसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, वो लोग अगर आके ये बोले कि ज्योतिष फ्रॉड है या ज्योतिष काम ही नहीं करता, ज्योतिष एक्सपोज, हाँ एक्सपोज कीजिए, पढ़ के तो आइए। कुतर्क वाले वे लोग व्यक्ति पढ़ते नहीं। दूसरी एक चीज सुनिए, कई बार आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस करते हैं और कई बार गलत जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा पिछले दिनों में एक वीडियो देखा जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एक चैनल पे बैठे हुए थे और वो वर्ल्ड कप के लिए प्रेडिक्शन करते, शायद वर्ल्ड कप था, मैं क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन वो वीडियोस सबको साथ शेयर हुए, ग्रुप्स में भी आए, लेकिन लोगों ने नेगेटिवली कॉन्टिन्यूसली पिकअप किया। उसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों ने पहले से बहुत सारे अच्छे प्रेडिक्शंस भी दिए थे, जैसे कि ये वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप जिस दिन चालू हुआ, उस दिन ग्रुप के अंदर प्रेडिक्शन है कि अर्जेंटीना विल विन द वर्ल्ड कप, और कल उन्होंने दोबारा पोस्ट किए, जिस दिन वर्ल्ड कप चालू हुआ उस दिन का प्रेडिक्शन है। तब तो कोई नहीं बोलता कि, खैर ज्योतिष का कोई भी तात्पर्य वर्ल्ड कप के प्रेडिक्शन से नहीं था, ये बहुत यूजलेस चीज है। कोई जीतेगा, एक जीतेगा एक हारेगा, 50-50 का मामला है। क्योंकि ज्योतिष का जो असली मतलब था ना, वो था कि आपकी लाइफ बेटर बनाना, आपको प्लानिटरी एनर्जीज, आप जिस तरीके से बनाए गए हैं, आपका सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन, आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, आप बहुत डीप थिंकर हैं, आप डिप्रेशन में न चले जाएं उस दशा के अंदर। इसलिए आपको कॉन्टिन्यूसली हेल्प करना, हिम्मत देना। आपका मास जब रिलेटेड है, फ्रेंड्स आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉन्टिन्यूसली आपको बैकअप देना मार्स के लिए। ये सारे काम वो अलग अलग तरीकों से, विधि विधान से, चाहे वो जेम स्टोन्स के जरिए, चाहे दान के जरिए, आपसे अच्छे पुण्य कर्म करवा रहे थे ताकि आपको हेल्प मिले। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो तो पूरे एस्ट्रोलॉजिकल फर्टिनिटी में, मैं बोलता हूँ सबने बहुत अच्छा काम किया है। सब अपने अपने लेवल्स के ऊपर इतना लोगों को कनेक्ट करके उनके बुरे टाइम के अंदर हेल्प करते हैं। यही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की पहचान है। अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे आप सन साइन बिलीव करके, जब या जो डेली का प्रेडिक्शन आ रहा है उसके ऊपर बिलीव करते हैं कि आज एक्वेरियस में ऐसा होगा, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि 1/12 ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, एक्वेरियस साइन के लिए ठीक है, एक नॉर्मल एनर्जी, पंचांग के बेसिस पे एनर्जी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि ये बार, और आप बता सकते हैं कि आज हीलिंग की तिथि है, इसलिए लोग एकादशी का व्रत रखते हैं हीलिंग तिथि में, क्योंकि सन एंड मून का एंगल 120 डिग्रीज है। ये यूनिवर्सल एंगल है। यूनिवर्सल एंगल मतलब 120 डिग्री सपोर्ट का है, चाहे वो गीजा के पिरामिड्स हो, चाहे वो कोई भी ऐसे सपोर्टिंग टेम्पल हो, वो 120 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सन क्या है? सन सोल है, मून माइंड है। जब सोल और माइंड एक लेवल पे आ जाए, उस दिन आपको भूखा रहना चाहिए, हीलिंग होती है। मैं ऑन कैमरा ऑनलाइन बोलता हूँ,
अपने बुक के अंदर मैंने उनका डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर साहब ने मेरे को मेल किया कि वेनेवर आपको जब भी ये लगे, दीपांशु जी किसी भी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं खड़े होकर बोलने को तैयार हूं कि एकादशी से मेरा वो बीमारी जो पिछले कई सालों में ठीक नहीं हुआ, कई 10-15 साल में ठीक नहीं हुआ, टिटनेस, वो एकादशी के व्रत से ठीक हुआ। तो बहुत से लोग जो बीमार पड़ने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि बीमार पड़ना क्या है, मेडिकल साइंस ये बोलता है कि अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, जबकि बीमारी की डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि अगर आप खुश नहीं है तो आप बीमारी की कगार पे हैं। जो व्यक्ति खुद डॉक्टर हैं, एमडी हैं, प्रैक्टिसिंग हैं, यूरोप के अंदर प्रैक्टिस करके आए हैं, यूरोपियन मेंबरशिप है, अगर उनको वो बोलते हैं कि हाँ आपकी एकादशी की ने आपको ने रेमेडी बताई, मेरे को टिटनेस बीमारी का इलाज नहीं है, ठीक हुआ है, और उसके बाद एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज पुरस्कार मिलता है इसलिए कि भूखा रहने से डेड सेल्स खत्म होते हैं बॉडी के। जो चीज हम लोग बोल रहे थे कई सालों से, ऋषिज बोल रहे थे, हमारे सनातन परंपरा में आ रही थी कि हाँ व्रत रखिए, व्रत रखिए, उस टाइम पे आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे उस टाइम पे, लेकिन एज लॉन्ग एज वो कहीं और से आ रहा हो, हाँ तब वो वैलिड हो जाता है, क्योंकि वो आपके एजेंडा को सूट आउट करता है। तो ज्योतिष के अंदर जब आप पढ़ते नहीं, जब आपको साइंटिफिक रीजन नहीं पता होते स्पेस और टाइम के, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चालू करेंगे ना तो उसके शब्दों पर मत जाइए, क्योंकि जो शब्द लिखे गए हैं ना उनके पीछे का डीपर मीनिंग सोचिए। गज केसरी योग एक योग है, गज केसरी योग, अगर आप उसका लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी के अंदर। गज केसरी योग का मतलब है कि जुपिटर और मून मिल जाए, लेकिन उसका डीपर ट्रांसलेशन, उसका शब्द कुछ और है और उसका अर्थात कुछ और है, तो इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु बताते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं, उसके तैयार हो जाना पड़ता है। तो ज्योतिष को आप लॉजिकल तरीके से पढ़िए, साइंटिफिकली तरीके से उसके अंदर जाइए और आपको ज्योतिष हेल्प करेगा। ज्योतिष के अंदर जब भी आपको रेमेडीज दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, इस पर्टिकुलर स्पेस में और टाइम में होना चाहिए। लाइक आप इस द्वादशी पे मंदिर जाइए, कब जाइए मंदिर, तो आपको ना एक पर्टिकुलर, और अगर हम बात करें उन लोगों की जिनको, जो लोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं ज्योतिष के अंदर जो कि नहीं करने चाहिए, मॉरली और एथिकली रॉन्ग है, तो ऐसे लोग तो हर एक प्रोफेशन में आपको मिलेंगे, इक्वली डिवाइडेड है, आपको कोई भी प्रोफेशन ऐसे लोगों के बिना नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ज्योतिष खराब है। तो आपके अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपको लग रहा हो कि कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ज्योतिष के बारे में, दशा के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं या मेरे कोई भी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक्सट्रीमली पढ़े लिखे आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं। आप करिए ना रिसर्च, 11 साल के बाद देखिए ना कहाँ कैसे कैसे रेवोल्यूशन होता है, सन की डिस्क कहाँ घूमती है, तो कौन सी कंट्री के अंदर असर आता है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो काम करता है, हर 11 साल में काम करता है। यूरेनस हर 7 साल के बाद कहाँ पे कौन सी राशि में जाता है, तो वहां पे काम करता है, लेकिन काम होता है। जैसे कि मैं कोई चीज बोल रहा हूँ कि टॉरस के अंदर जब भी मैलेफिक्स आते हैं, मतलब 1984 के दंगे हो या फार्मर एजिटेशन हो, जब भी राहु टॉरस में जाता है पंजाब के अंदर ट्रबल्स होने चालू हो जाती हैं। ये बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। इसी तरीके से हर एक पार्ट के अंदर, देश के, पूरी दुनिया के जब प्लांट्स घूमते हैं तो इनकी एनर्जीज सारे ह्यूमन बींग्स को, इनके विचारों को अफेक्ट करना चालू कर देती है। आपको आपका फ्यूचर नहीं बताते, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश करते हैं, आपको लगातार कर्म बताते हैं, आपसे डोनेशंस करवाते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है मतलब हम लोगों के साथ तो कि रास्ते में चलते वक्त फोन के ऊपर, उस दिन किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का फोन आया था, मेरा 2 साल का बच्चा है नीचे गिर गया है, लगातार कॉन्टिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा है, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा। अभी आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं करोगे कि डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर्स पीसीओडी की बीमारी के इलाज के लिए कितनी मेडिसिन आती है, नहीं ठीक होते, पीसीओडी का इलाज नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि पीसीओडी ठीक करने के लिए आप राग सुनिए, ब्रेन को जीरो स्टेट में लेके जाइए, बॉडी हील करने लग जाती है। उस 2 साल के बच्चे को एक रेमेडी दिया और उस बच्चे के फादर का दोबारा थैंक यू मैसेज भी आया, फोन भी आया,
मुझे सब कुछ पे करना है, नहीं करना। तो एस्ट्रोलॉजर्स ना आपको मदद करते हैं आपको मुसीबत के टाइम में विदाउट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि काम है कि आपके लिए, आपका जब आप धर्म के लिए काम करते हैं ना, आप नॉलेज के लिए काम करते हैं, तो पैसा सेकेंडरी बन जाता है। इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। तो आप और मैं ऐसे अपने कितने एस्ट्रोलॉजर्स फ्रेंड्स को जानता हूं जो कॉन्टिन्यूसली लोगों की हेल्प के लिए ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, डिप्रेशन के ऊपर लिखते हैं, रील्स बनाते हैं। आजकल नए बच्चे तो जो इंस्टाग्राम के ऊपर है, क्योंकि मुझसे इंस्टाग्राम समझ में नहीं आता मुझे तो, लेकिन जितने नए बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम पे जाते हैं और उनमें उनकी हीलिंग सेशंस देखता हूँ, इट्स ब्रिलियंट। वो फ्री में आपको हीलिंग दे रहे हैं विचार के थ्रू। एक विचार जो सबसे कीमती चीज होती है, आपका माइंडसेट बदल देते हैं। एंड देन दे टॉक अबाउट योर पर्सनल चार्ट कि ये कॉम्बिनेशन है तो जरूरी नहीं है बुरा हो, अच्छा भी है। तो इसी सब के साथ आई होप ये जो एस्ट्रोलॉजी एक्सपोज है ना, ये आपको समझ में आया होगा कि एक्सपोजर के लिए पढ़ के आना पड़ता है। एक्सपोजर के लिए खुद पहले ना उसके अंदर 5-7 साल 10 साल लगाने पड़ते हैं, तब आप बोल सकते हैं हाँ आपने एक्सपोज किया है। तब मैं मानूंगा कि आपको एक्सपोजर का जानकारी है। आई होप टू सी यू गाइस अगेन। थैंक यू।